खास पहलू है नेपोटिज्म का। नेपोटिज्म एग्जैक्टली इज अपने परिजनों को आप सपोर्ट कर रहे हैं, विच इज नॉट अ प्रॉब्लम, जो अपने आप में कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम आ जाती है वर्क प्लेस बुलिंग, बिकॉज आपके जड़ हैं उस इंडस्ट्री में। अब ये वर्क प्लेस बुलिंग हम लोग जिस सुशांत सिंह राजपूत के कॉन्टेक्स्ट में ऑफेंड हो रहे हैं वो एक्चुअली सब, एंड दिस इज व्हाट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू हमारा मेंटल हेल्थ। नेपोटिज्म से अवसर बंद नहीं होता, आपको मौका मिलता है सामने वाले को, बट दिस थिंग हैरेसेस। एक तो हमारा ये स्टैंड क्लियर हो गया कि नेपोटिज्म क्या है और हमारा इस पे क्या स्टैंड है। आर मेन फोकस इज वर्क प्लेस बुलिंग जो होती है और हम उसको कैसे कम कर सकते हैं मेंटल हेल्थ पे। दूसरी चीज सुसाइड्स का हम बात करेंगे कि डिप्रेशन से जो सुसाइड होता है, डिप्रेशन बेसिकली दो तरीके का हम लोग ब्रॉडली इस कन्वर्सेशन के लिए क्लासिफाई करते हैं। वन इज जो आपको मेडिकली क्लिनिकल डायग्नोसिस है डिप्रेशन, डायग्नोसिस हुई हो या ना हुई हो, आपको एक प्रॉब्लम है डिप्रेशन, जिसमें आपको एक साइकियाट्रिस्ट की बाकायदा जरूरत है। दूसरा, आप अपसेट किसी कारण से, किसी फैक्चुअल कारण से, वो क्लिनिकल डिप्रेशन नहीं है। सो एक बहुत छोटी सी लॉजिकल सी बात है, आप अपसेट हैं क्योंकि मैंने आपसे कुछ उल्टा सीधा कहा। तो आपका कोई दोस्त जो आपको बहुत अच्छे से जानता है वो आपको उससे बाहर निकाल सकता है। वो कह सकता है कि नहीं ये तो एक बहुत सारी चीज़ें हैं तो आपका माइंड डाइवर्ट भी कर सकता है। बट इन अ सिचुएशन जब आप परेशान हैं किसी एब्स्ट्रैक्ट चीज़ से, आपके मन में चीज़ें आप पैदा करते हैं, जैसे आपको लगा कि आप मेरी बात से नाराज हैं, लेकिन अगर आपके दोस्त ने मेरा पॉइंट क्लियर कर दिया तो आपने किसी और चीज़ को पकड़ लिया। आई टेल यू हाउ। आप सुबह उठे, आपने जो है एक किसी क्लासमेट से आपसे झड़प हुई, आगे बढ़े, आपकी जो है किसी कोलीग से थोड़ा सा खटखट हुआ, 4-5 चीज़ें अलग अलग हुई जो आइडियली आपको नहीं फर्क है। बट इफ यू आर क्लिनिकली डिप्रेस्ड तो आप अपने आप चीज़ों को ढूंढ के डिप्रेस हो, इवन इफ देयर इज नथिंग टू बी डिप्रेस्ड अबाउट। हम यहाँ बात कर रहे हैं कि लोग रीच आउट करें। तो एक बहुत छोटी सी चीज़ है कि डिप्रेशन इज अ स्टेज ऑफ माइंड जहाँ पे आपके दिमाग में कुछ ऐसे एलिमेंट्स रिलीज होते हैं जिसकी वजह से आप डिप्रेस होते हैं, और आप फिर तब तक वहाँ रहते हैं जब तक ये हार्मोन्स या ये जो भी केमिकल्स हैं ये बैलेंस आउट ना हो। नाउ ऐसे में अगर आप रीच आउट करेंगे तो दो फैक्टर्स हैं। पहली चीज़, आप किसे रीच आउट करें। आप अगर रीच आउट कर रहे हैं एक इक्वली टॉक्सिक आदमी को जो आपका जो ऑलरेडी टॉक्सिसिटी है वो और बढ़ा दे, दैट विल कॉम्प्लिकेट द प्रॉब्लम, आपको सक करता रहेगा। और दूसरा है कि आपने मान लीजिए बात करी, आपको लगा यू विल फील बेटर, बट यू विल नॉट फील बेटर, टेम्पररी होगा, बट आपका डिप्रेशन जाएगा नहीं, आधे 1 घंटे बाद वो वापस वैसे ही आ जाएगा, डिपेंडिंग ऑन द सिवियरिटी ऑफ द। सो इससे अच्छा अगर हमको लग रहा है कि हम डिप्रेस्ड हैं इन क्लिनिकल टर्म्स, शुड वी नॉट सी अ काउंसलर और अ साइकियाट्रिस्ट, नॉट अ काउंसलर। एक कोर्स हम लोगों ने किया है नीचे, आप देख लीजिए, इसमें साइकियाट्रिस्ट, काउंसलर और साइकोलॉजिस्ट तीनों में फ़र्क बताया है। So just go through that. तो हम लोग का ये हुआ कि अगर हम किसी प्रॉपर हेल्प को रीच आउट करें, दैट इज मच बेटर। मैंने अभी आधे घंटे पहले अपने ही 2 प्रिस्क्रिप्शन डाले, एंड द ऑब्जेक्टिव ऑफ दोज प्रिस्क्रिप्शंस इज ओनली टू
सी कि लोग जो डॉक्टर्स होते हैं वो कितनी बारीकी से देखते हैं। अगर आप उनके पास जाएंगे तो एक प्रिस्क्रिप्शन में लिखा है नॉट टू बी लेफ्ट अलोन, उसमें दूसरे में लिखा है चेंज ऑफ फेस / डिप्रेशन। ये जो डायग्नोसिस होती है बहुत गहरी आपके बारे में जानकारी कलेक्ट करके, आपसे बात करके, बहुत सारा सब रिसर्च करके तब आपका ये डायग्नोसिस होता है। एंड नथिंग आप किसी भी दोस्त से बात कर रहे, ये जो सॉलिड ग्राउंड होता है दैट कैन एक्चुअली प्रिवेंट यू फ्रॉम ड्रिफ्टिंग इनटू समथिंग पर्सनल। पहली चीज़ तो ये कि अगर हमें कभी लगे कि हमें डिप्रेशन है तो हम मेडिकल हेल्प रीच आउट करें, क्योंकि ये सब बहुत साइंटिफिक होता है, ये हमारी कल्पना के भी बाहर है। अब इससे दूसरा पॉइंट पे आते हैं कि पता कैसे चलता, क्योंकि दो तरीके के डिप्रेशन बताया मैंने, एक तो फिजिकल है और एक है कि हमारा मूड खराब हो गया। वो मूड खराब हो गया तो हम एक्चुअली मैं थोड़ा सा सुशांत सिंह राजपूत के केस से मैं कॉफ़ी पी रहा था, आई वांट टू हैव कॉफ़ी विदाउट कर रहा। तो हम लोग जो हैं कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि आपका डिप्रेशन कौन सा है। अगर आप किसी भी कॉज को आइडेंटिफाई कर पा रहे हो एज अ रीजन ऑफ योर सॉरोनेस, तो स्टेडीली उसको मतलब आप समझ रहे हो हाँ ये एक प्रॉब्लम थी लॉजिकली, या तब आपका जनरली इट इज नॉन डिप्रेशन। जनरली ये कोई मेडिकल डायग्नोसिस नहीं है, ये जो मुझे बताया गया, जो मैंने पढ़ा, जो मेरा अनुभव। लेकिन अगर आप सिर्फ एक्सक्यूजेस ढूंढ रहे हो और एग्जैक्टली आप नहीं बता पा रहे हो क्या कारण है कि आप लो फील कर रहे हो, then that is clinical depression। यहाँ पे एक और चीज आती है कि क्लिनिकल डिप्रेशन इज नॉट जस्ट सॉरो। वो जो फीलिंग होती है जब आपको सिंकिंग फीलिंग अंदर होती है, आपको मन करता है बेड से बाहर ना जाना, आपको किसी से मिलना, सोशल आपको कट ऑफ कर देना, दीज आर वेग थिंग्स। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ अपनी लाइफ में। आज मैं थोड़ा सा सेल्फ ऑब्सेस के अपनी ही बारे में बात करूँगा, विच इज प्रॉब्ली दैट यू कैन ऑल्सो रिलेट। अपने बारे में सुशांत सिंह राजपूत, हम दोनों के कॉन्टेक्स्ट में शायद आप सुन रहे हैं। सो मैं करीब 2-2.5 महीने, गर्मी की छुट्टियाँ थी, मैंने करीब 20 दिन, 2-2.5 महीने नहीं 20 दिन का एक पीरियड था जब मैं बेड पे पड़ा रहा पूरे टाइम, बेड ही से नहीं निकला, ना ब्रश किया, ना मैंने कुछ खाना खाया, ना मैं मतलब पड़ा ही रहा बेड। गर्मी का महीना, ठीक है भाई साहब, गर्मी का महीना था तो मेरी पूरी शर्ट पसीने से केक हो गई। इट वाज डिस्गस्टिंग, एब्सोल्युटली गंदा था। अगर आज मेरे सामने वो चीज़ हो, क्या मैं नहीं समझ सकता मैं कैसे बैठा पड़ा, पूरे टाइम में बैठ सकता, तरह की मुझे मज़ा आ रहा। व्हाट हैपेंस नाउ इज कि डिप्रेशन की एक ट्रिप, इसमें आप घूमते रहते, तो वो एक लो फीलिंग होती है, वो आपको सिंक करते 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 आपको नीचे ले जाएगी। दैट इज व्हाट यू हैव टू प्रिवेंट योरसेल्फ फ्रॉम। ये चीज़ जो नॉन फिजिकल डिप्रेशन में है उसमें इतनी ज़्यादा नहीं होती, क्योंकि वो कॉज बेस्ड है। आपका मुझसे झगड़ा हुआ, हम दोनों मिले, बात करें, चीज़ खत्म। यहाँ पे इट इज डिफरेंट। तो 15 दिन उस हालत में, फिर उसके बाद डॉक्टर के पास, डॉक्टर ने छोड़ दिया, बस नजर कमरे से खुटिया हटा दी, अकेले नहीं सोएंगे, कोई आदमी नजर रख के रहे, क्या खा रहे हैं, अरे कुछ सीधा सीधा तो नहीं, नजर रख रही है। ये सेल्फ कॉन्फिडेंस। उसके बाद करीब 15-20 दिन बाद ऐसे मुझे सुबह रियलाइज हुआ क्या कर रहा हूँ, कितना दिन रियलाइज ग्रेजुअली क्या कैसे यहाँ आता है कि कौन मेरा, अगर आप किसी ऐसे
इतने जीतना तो है तो ऑब्वियसली आपको डॉक्टर की ज़रूरत है, बट अगर आप कभी डॉक्टर के पास भी जाते जाते इट इज़ नॉट ऑलवेज ईजी। ये याद रखें, समय दीजिए, समय दीजिए और वो चीज़ चली जाएगी। नाउ वी कम टू सेल्फ हार्म, suicide. Suicide and self harm are actually different things. Self harm may have various other reasons. Suicide may have various other reasons, and some of them are mutually exclusive. But हम अभी बात करेंगे suicide और self harm को एक suicide पे बात करेंगे, assuming they are the same. तो लोग कह रहे हैं कि कुछ साइंस नहीं दिए थे उसने, कुछ उसने वो नहीं किया था, दिखाया नहीं था, हम रोक लेते तो हमसे बात कर लेते। तो देखिए ऐसा है, डिप्रेशन दो तरीके के मैंने बताया, दोनों डिप्रेशंस में आपके सुसाइड्स में दो तरीके के होता है, स्पॉन्टेनियस, दूसरा होता है प्लान। कभी कभी तो आपको खुद नहीं पता होता है कि आप ऐसा कुछ करने जा रहे हैं, ऐसा कुछ कदम उठाने जा रहे हैं। कभी कभी आप इतना मेटिकुलसली प्लान करते हैं हर चीज़ को कि हम ये करेंगे, फिर हम खाना खाएंगे, फिर वो सबसे मिल मिला के सबसे अपना कह के अच्छा हम सोने जा रहे हैं, और बड़ी स्ट्रैटेजिकली होता है। यू कैनॉट से कि आप एकदम से गेस कर लो। पीपल हु आर अंडरगोइंग ट्रीटमेंट फॉर डिप्रेशन वो भी नहीं आपको कंफर्म बता, आप उनका कंफर्म बता पाएंगे, क्योंकि अगर आप बहुत ज़्यादा ओवर पावरिंग करेंगे उनको तो उनके लिए दिक्कत। सुसाइड इज नॉट समथिंग जो आप पहले से सोच के प्रियम करके एंड बातचीत में निकलवा लो किसी से, अच्छा आप ये करने जा रहे हैं, नहीं इस पर ध्यान रखो। नंबर वन, जैसे मेरे जो दोनों पर्चों पे भी लिखा है नॉट टू बी लेफ्ट अलोन, सेल्फ डिस्क्लोजर। सबसे पहले आपको अपने आप को बात करनी है। सुशांत सिंह राजपूत के केस को हम यहाँ पे रोपन करते हैं, उसके उसका साइकेट्रिक ट्रीटमेंट नहीं करेंगे ना, साइकेट्रिक सपोर्ट तो था। सो हो सकता है उस डॉक्टर को पता कि these are the chances, ये तो बहुत एक्सपीरियंस होता है। These are the chances, ये इसके टेस्ट भी होता है साइकोलॉजी। तो ये कहना कि आप पहले से अपने आसपास का टेस्ट कर लो और नज़र रखो, ये हम लोग हर आदमी नहीं कर सकते। इट इज़ वे टू डिफिकल्ट। इसका एक ही इलाज है, अगर आप किसी ऐसे फीलिंग से हो, आप तो डॉक्टर के पास, डॉक्टर की फैसिलिटी, दैट इज ओनली वे टू स्टॉप दिस। वो और डॉक्टर की बात सुनो। मैं आपको बताता हूँ, तो जब मेरे साथ एक और केस हुआ था कि मैंने जो है दवा खाना छोड़ दिया था। सो द डॉक्टर सेड आप कुछ नहीं। So that was the only time जब मैंने ये किया, तब मेरा मूड बहुत खराब था, I was pretty bad। तो that was the only time जब मैंने ये किया। So डॉक्टर बोला इसकी एक सॉल्ट बताया, इसके शॉट्स ला के रखे, क्योंकि वो तो इसको देना है। So आप अगर डॉक्टर के पास जा रहे हो, डॉक्टर आपको देख रहा है और प्रिस्क्राइब कर रहा है, यू हैव टू डू इट, और रिलीजियोसिटी के साथ। साइकेट्री यहाँ पे एक वो लम्हा बहुत इम्पोर्टेंट है। अब आते हैं डॉक्टर्स क्या ऐसे नहीं कि हाँ हाथ में दर्द हो रहा है तो देख लेगा। दे नीड टू नो कि आपकी जेनेटिक कोई हिस्ट्री है या नहीं, आपका चाइल्ड ट्रॉमा, मतलब पूरा थरो एग्जामिनेशन के बाद, बहुत मेहनत करते हैं, पूरा थरो एग्जामिनेशन के बाद होता है कि अच्छा इसकी ये डायग्नोसिस है, ट्रेंड के हिसाब से शायद ये कुछ ऐसा करे। You have to listen to it. अगर आप कभी जाएं किसी डॉक्टर के पास, साइकियाट्रिस्ट के पास, इसकी बात सुनिए, मेरा पॉइंट ये है। अब आते हैं कि ये कैसे बताओ कि हमें कब जाना है, और बहुत सारी बात करोगे, टाइप्स ऑफ डिप्रेशन, टाइप्स ऑफ सुसाइडल टेंडेंसीज। एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जो लोग नहीं सुनते,
वो है डायरी। डायरी इज द बेस्ट मेथड, ओल्ड स्कूल मेथड है, दैट इज द बेस्ट मेथड जिससे आप अपना ट्रैक रख सकते हैं। इमेजिन आपने क्या एक हफ्ते में पिछले एक महीने में आपने क्या क्या फील किया कि आपके पास उसका ट्रैक है पूरा। सोचिए, पहले दिन कैसा था, क्या कर्व आपका नीचे गया, कहाँ टिप किया, कहाँ ऊपर गया, किस पे आप चिड़चिड़ाए, चिड़चिड़ाने की वजह क्या थी। अगर आप पिछले एक महीने में 20 लोगों पे बेवजह चिड़चिड़ाए, वो आपको खुद ही पता चलेगा कि क्या वो मेरे नॉर्मल बिहेवियर में है या नहीं। लेकिन अगर आप एक वजह से आप किसी पे चिड़चिड़ा लें, सब कर सकते हैं। तो ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्टर है डायरी लिखना। डायरी लिखना इज वन ऑफ द मोस्ट हेल्दी। मान लीजिए वो जिम के वर्कआउट का वो हिस्सा है, मेंटल वर्कआउट का वो हिस्सा है जो सबसे इम्पोर्टेंट। इट इज लाइक जो बेसिक वेट्स जो लिफ्ट करते हैं लोग। तो अब हम लोग आते हैं तीसरी चीज पर। सो आई थिंक वी आर डन विद दिस। सुसाइडल टेंडेंसीज, डिप्रेशन, अलग अलग टाइप के डिप्रेशन, एंड डॉक्टर्स के पास जाना जरूरी है, कब जाना है। अब एक और चीज़ आती है कि हम सेफ स्पेस कैसे बना सकते हैं। सुशांत सिंह राजपूत के केस पे अब आते हैं दोबारा, क्योंकि ये डायलॉग शुरू तो दोबारा उसी वजह से होता है। तो इट वॉज अ केस ऑफ वर्क स्पेस बुली। मैं इसे नेपोटिज्म की कैटेगरी में नहीं डालूंगा, बिकॉज मुझे पहली चीज़ भाई किसी एक्टर्स ने कहा हो कुछ, माई इंडिपेंडेंट एनालिसिस इज मोर इम्पोर्टेंट, आई एम अ रैशनल अडल्ट। तो उसमें जो है हम केस देखें, जैसे कुछ पेट्रियार्क्स हैं इस इंडस्ट्री में, उन्होंने आपको ब्लॉक कर दिया, ह्यूमिलिएट कर दिया, जिससे आपको तो शेयर प्रिविलेज कि आप उनका कुछ कर नहीं सकते। अब जो है लोग उसको जस्टिफाई करते हैं। नाउ यही चीज आप अब अपनी लाइफ में लेकर आए। इज देयर एनीबडी अराउंड यू जो बुली होता है? लोग वो बुली के खिलाफ बोलता भी नहीं, क्योंकि तो बुली को बहुत अच्छा मानते। वर्क स्पेस पे आर यू विलिंग टू ऑल आउट पीपल? एक और इसका वर्क स्पेस का पहलू देते हैं। हम बात करते हैं मेंटल बहुत ज़्यादा होनी भी चाहिए, लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि क्या हम उसको अपने जीवन में, अपने व्यक्तिगत जीवन में इस चीज़ को लाना चाहते हैं। क्या आपका कोई जूनियर, आपका कोई मैनेजर, आपका कोई सेल्स पर्सन किसी दिन पलट के आपसे, जो जनरली ठीक रहता है, किसी दिन पलट के आपसे कुछ तमीज़ी करते या कुछ कह दे, तो आप उसे विदाउट स्माइल आप उसे जाना देंगे, अज्यूमिंग कि वो ठीक है। या अगर आपका क्लाइंट आपको कोई टारगेट देता है आपकी टीम के लिए, और आपको पता है कि उसके लिए इर्रेशनल मेहनत करनी पड़ेगी, डिस्प्रोपोर्शनेट मेहनत करनी पड़ेगी, रात रात भर जगना पड़ेगा, आर यू विलिंग टू स्टैंड अप फॉर योर टीम एंड टेल द क्लाइंट कि नहीं, ये आपकी रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है, इतना हम नहीं कर सकते। हम कर सकते हैं, एबिलिटी है, लेकिन डेडलाइन आपको देनी है। वेब डिजाइनर्स को इतना हैरस किया जाता है, आर यू विलिंग टू टेक अ स्टैंड फॉर दैट? हम उसको नहीं कर पा रहे हैं, और यही सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। हम अपने ऑफिस में सेफ स्पेस नहीं ला रहे, हम बात कर रहे लगे। अपने घर पे अगर आपका बच्चा या आपका स्पाउस या आपका पेरेंट आपसे पलट के बात करे बदतमीजी से, क्या आप उसको हमेशा जाने दोगे या एम्पैथाइज करोगे, या ये सोचोगे कि नहीं हो सकता है
ही इज नॉट फीलिंग परफेक्टली नॉर्मल, थोड़ी स्पेस चाहता है। सेफ स्पेस बनाने का सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यही है, जहाँ पे आप अपनी बात आगे रख पाए बिना जज किए। अगर सुशांत सिंह राजपूत नो मैटर उसने किसी भी वजह से सुसाइड किया हो, वो डिप्रेशन, क्लिनिकल डिप्रेशन भी हो सकता है, पर अगर एक सेफ कंफर्टिंग जोन मिलता ना उसको, शायद ये चीज़ ना हो। दिस कैन नॉट प्रिवेंट इट, दिस इज नॉट अ वाटर प्रूफ, बट एक कवर कर सकता है कि हाँ ये चीज़ शायद ना हो। हम अपने बच्चों से थोड़ा सा अगर डायलॉग और ज़्यादा ओपन कर ले तो मोर ऑफ एम्पैथी। क्या हम अपनी आपकी टीम में मान लीजिए आदमी है जो बार बार लोग उसका मजाक उड़ाते हैं, ये बहुत बड़ा ट्रेंड रहता है, लोग मजाक उड़ाते हैं, उसके मीम बन जाता है, ऑफिस मीम बन जाता है, तो बोलते हैं बहुत। हाँ 10 में से 9 बार वो आपके उस मजाक को मजाक ले लेता है, लेकिन अगर वो एक भी बार कभी अगर वो वल्नरेबल है या वो नहीं ठीक महसूस कर रहा, इज फीलिंग लो, इज हैविंग ऑनसेट ऑफ डिप्रेशन, तो वो एक टाइम जो है उसके लिए बहुत ज़्यादा पिच है। मैं इसे ख़त्म करता हूँ एक छोटे से एग्जाम्पल के साथ। किसी बात मैं फेल हो गया एंड आई फेल्ड इन 4 आउट ऑफ 5 सब्जेक्ट्स। मेरा एक क्लास था, मेरे स्कूल के टीचर के पास में मेरे फादर गए और उन्होंने कहा कि आप इसको मतलब एक री एग्ज़ाम होना था फॉर स्टूडेंट जो 3 आउट ऑफ 5 में गए थे। उन्होंने कहा कि नहीं ये तो सो व्हाट शी सेड, मार्कशीट देख के 4 आउट ऑफ 5, दिस इज रिडिकुलस, एंड दैट रिडिकुलस वाज मुझे आज तक छूटा है। Because I was not well, everybody knows it, she didn't know it, but her saying ridiculous, despite the fact that she did not know it, वो मेरे दिमाग में बहुत गहरा असर है। तो अगर आप ऐसी बातें बोल रहे हैं, शब्द बोल रहे हैं जो चुभें किसी को आगे है, you never know this can actually lead to something big, this can lead to a traumatic experience। मैं सिर्फ मोर देन जस्ट रीचिंग आउट एक छोटा सा हम ऐड ऑन कर सकते हैं सेफ स्पेस के लिए। अगर हम सब हर आदमी पहले चीज डायरी लिखना शुरू लिख बहुत फायदा करता है, यू फील एनर्जेटिक। दूसरी चीज, अगर हम एक आदमी आइडेंटिफाई कर ले, अपना कोई फ्रेंड हो, गर्लफ्रेंड हो, बॉयफ्रेंड हो, पार्टनर हो, वाइफ हो, हस्बैंड हो, जिससे हम अपनी बात, जो हमारा एक कॉन्टैक्ट पर्सन इन टाइम्स ऑफ इमरजेंसी, रोज बात करें ना, लेकिन उसको भी हम ये बता दें कि यू आर माई फर्स्ट कॉन्टैक्ट पर्सन। अगर अब कभी भी मूड खराब होगा या इफ आई एम फीलिंग रियली इल लो डाउन, देन आई विल कॉल यार तब उठा लेना। बाकी तो हम लोग चलो हंसी मजाक करते रहते हैं, नहीं उठाते, नहीं बात करते, बट वो एक पॉइंट है जब उठा लें। इफ वी हैव दिस टाइप ऑफ पेयर्स और यू नो एन अरेंजमेंट, पहले चीज़ तो हमें साइकोलॉजिकली बहुत मेहनत सपोर्ट मिलता है उससे। सो मैंने बहुत ज़्यादा बोल लिया। आपको कुछ भी अगर पूछना है, कुछ भी कहना है, तो आप हमें रीच आउट करिए कमेंट्स में, मैसेजेस में, and I'll talk about that. And in the end, I'll just tell एक छोटी सी चीज़ कि there was a specific incident where I had actually consumed something which I should not have out of in an attempt to give up and just move on. So thankfully उसकी मात्रा नहीं थी, the quantity was not enough. एंड करीब 1 हफ्ते तक, 1-1.5 हफ्ते तक मेरी जो स्पाइनल कॉर्ड होता है बड़ी टाइटनेस सी रहती है, मतलब बहुत लाइक, क्योंकि भाई क्वांटिटी कम थी लेकिन असर तो हुआ था। एंड जब वो एक रात गुजर गई,
तो सुना होता है क्या किया मैंने क्या या फालतू। इट्स लाइक मोस्टली इट इज आल्सो स्पर ऑफ द मोमेंट। अगर आप उसे डिले करते हैं सर उसके बाद मैंने ठान लिया। एक्चुअली इट्स हैपेंड विद मी सेवरल टाइम्स। आई बीन वेरी लकी, वेरी वेरी लकी। सिर्फ ठान लो अभी। मोस्ट ऑफ द टाइम एक छोटा सा फोन अगर आप कर रहे हैं कॉल सेंटर पे फोन करो, अगर आप छोटा सा भी फोन कर रहे हैं आपका डिसीजन, तो वो आदमी कुछ भी बात कर, वो आदमी अगर आपसे झगड़ा भी कर रहे हैं डाइवर्टेड। It is not the thing, it is not something which is troubling. It's here, it's your perception of the thing that is troubling. I've shared some things, I've not shared many things. आपको कुछ भी कहना हो तो आपको जरूर मुझे बताइएगा। Thank you. Bye. Have a good day. Have a good night.